क्रिकेट बॉल लगने से शुरू हुआ विवाद में दो पक्ष जमकर भिड़े। ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के 50 लोगों पर सामूहिक पथराव करने के आरोप। दूसरे पक्ष में भी एसपी कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। मकरौनिया थाना क्षेत्र में क्रिकेट की बॉल मकान पर लगने के विवाद में दो परिवारों के बीच बुधवार को विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया। इस मामले को लेकर गुरुवार दोपहर ब्राह्मण समाज के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि मुन्ना लाल जैन का भतीजा और अन्य बच्चे घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान गेंद काशीदास दुबे के मकान की खिड़की से टकराई और कांच टूट गया। उनके बेटे कार्तिक दुबे ने बाहर आकर बोला कि कांच किसने तोड़ा, जिस पर उक्त लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट शुरू हो गई। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि मारपीट के दौरान जैन समाज के 40 से 50 लोग जमा हुए और काशीदास दुबे के मकान पर पथराव किया। उन्होंने कहा कि जब काशीराम दुबे मकरौनिया थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं मुन्नालाल जैन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। इधर दूसरे पक्ष ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा क्रिकेट खेलते समय काशीदास दुबे के मकान के गेट में गेंद लगी थी, जिसको लेकर कार्तिक दुबे ने आकर गाली गलौज की। विवाद बढ़ा और मारपीट की गई। उनका आरोप है कि थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्तिक दुबे और गीता दुबे का नाम एफआईआर में नहीं जोड़ा है। उन्होंने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने दोनों पक्षों को निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्राह्मण समाज की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है वो मकरौनिया में मंजी ढाबा के पीछे काशीदास दुबे परिवार रहता है। उस परिवार के साथ जैन समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की, मारापीटी की, जिसमें उनके बच्चे को चोट लगी, उनकी मिसेज को चोट लगी, उनको भी मुंदी चोट लगी है और करीब 40 से 50 जैन परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे होकर घर पर पत्थरबाजी, लाठीचार्ज वगैरह से और दरवाजे तोड़े उनका। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। क्या कारण निकल के आया विवाद के पीछे? विवाद के पीछे कारण सिर्फ ये रहा कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते खेलते किसी के वो बाल लग गई होगी। उस बाल लगने के उसमें बच्चों की लड़ाई में बड़ों में वो तब्दील हो गई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। एक समाज विशेष जो कि अपने आप को अहिंसा के प्रति मानता है, अहिंसा की बात नहीं, वो अहिंसा की बात तो अब वो सिर्फ वो ऊपरी दिखावा है उनका अहिंसा, बाकी अंदर से तो हिंसा की भावना उनके साथ हो गई। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा कि बड़े बाजार में भी मंदिर पर के विवाद पर भी जैन समुदाय बिल्कुल आक्रोशित हो गया था। इसी तरह से अभी एक जगह और भी ऐसा ही हुआ था। और ये तीसरा घटनाक्रम है। तो जैन समाज जो है वो अहिंसावादी नहीं, वो हिंसावादी हो गया। तो हिंसावादियों को हिंसा से ही जवाब देने के लिए ब्राह्मण समाज भी आगे आएगी। उसको लेकर आज एक पक्ष भी आया है, क्या कहना चाहते हैं? ये कल की घटना है, मकरौनिया थाना क्षेत्र की घटना है। इसमें एक 16 साल के बालक के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें एफआईआर की गई थी। तो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पक्ष के कुछ लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उन्होंने अपनी ज्ञापन में कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो उसको वेरीफाई करा के उस ज्ञापन में जो चीज़ें अगर सत्यता पाई जाती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की। एक वीडियो वायरल हो रहा है जैन समाज की तरफ से, उसमें एक घटे गए 40-50 लोग पीड़ित पंडित के घर में पत्थरबाजी जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और पुलिस के सामने धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की। देखिए, इस तरह का जैसा आप बता रहे वीडियो वायरल हो रहा है तो उसको चेक करवाना आवश्यक हो जाता है और उस वीडियो की सत्यता कितनी है और इस तरह का अगर कोई घटनाक्रम हुआ है तो जो साक्ष्य रहेंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई। सर, ये प्राथमिक विवाद क्या सामने आया था? ये क्रिकेट खेलने की बात को लेकर के प्राथमिक विवाद सामने आया था। कुछ बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चली गई थी उनके घर पे, तो उस बात को लेकर के विवाद हुआ।